Hi guys, welcome to my YouTube channel. Learning is education. मेरा नाम अंजलि शर्मा है एंड आज की क्लास में मैं ना पिछले क्लास का पिछली क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग और इस क्लास का इंट्रोडक्शन में लेकर आई हूँ। पिछली क्लास में क्या था, प्रैक्टिस सेशन 1 था और वहाँ पर हम लोगों ने परचेज एंट्री करी थी, राइट। इस क्लास में हम लोग 4 वाउचर्स कवर करेंगे, राइट। 4 वाउचर्स कवर करेंगे। पहला वाउचर होगा जर्नल वाउचर जिसपे मैंने फिक्स एसेट्स कैसे सेल करते हैं उसकी एंट्री करी है। सेकंड होगा सेल्स वाउचर पे हम लोग सेल्स की एंट्री करेंगे। बिजनेस पे जो हम लोग गुड्स कस्टमर्स को सोल्ड करते हैं ना, हम लोग उसकी एंट्री करेंगे। थर्ड होगी क्रेडिट नोट की एंट्री। अभी क्रेडिट नोट की एंट्री क्यों होगी? बिकॉज हम लोग को कस्टमर से गुड्स रिटर्न मिला है, तो वी हैव टू इशू देम द क्रेडिट नोट टू make sure or to for the application of credit in their account. And the last one is the payment voucher. That is a payment entry we are going to do. जो भी कंपनी में खर्चे होते हैं ना, जैसे कि टेलीफोन के खर्चे हो गए या इलेक्ट्रिसिटी के एक्सपेंसेस हो गए, तो आप कैश में पे कर रहे हो, तो उसके लिए आप कहाँ पे रिकॉर्ड करोगे? आप पेमेंट वाउचर में रिकॉर्ड करोगे, राइट। तो ये 4 एंट्रीज आज हम लोग कवर करेंगे। Now there are two things that I want to tell you. The first one is that if you have any doubt regarding the assignments or PDFs or any entries in Tally that you have not understood, you can comment me in the comment box and I am going to answer you back. And the second thing is that please like, share and subscribe my channel. I hope you're understanding all the sessions. If yes, please acknowledge the same. And thank you. चलिए आज की क्लास को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। रखा था हम लोग करेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने परचेज वाउचर की एंट्री कर ली थी, राइट। हमारे बिजनेस के लिए जो भी प्रोडक्ट्स की रिक्वायरमेंट थी उसको हम लोगों ने परचेज कर लिया है मानवीर स्टोर से, और उसकी एंट्री भी हम लोग टैली में रिकॉर्ड कर चुके हैं। तो उसी दिन 1 अप्रैल 2024 को मैंने अपनी कंपनी के लिए फिक्स एसेट्स खरीदा है गाइस। देखिए, परचेज द फॉलोइंग फिक्स एसेट्स फॉर द कंपनी, पेमेंट डन विया चेक। तो मैंने फिक्स एसेट्स खरीदा किसी वेंडर से और उसको पेमेंट भी कर दिया। मैंने उसको पेमेंट भी कर दिया चेक से 1 अप्रैल को। तो इसकी एंट्री कहाँ होगी गाइस टैली में, बताइए मुझे। इसकी एंट्री होगी जर्नल पे, ऑफ कोर्स, बिकॉज ये गुड्स नहीं है ना जो मैंने परचेज करके रखा है फॉर अ लॉन्ग टाइम। ये तो फिक्स एसेट्स है, कैपिटल है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है जिसको मैं बहुत टाइम तक यूज़ करने वाली हूँ तो अपनी कंपनी के लिए। तो सिंपली हम लोग इसकी एंट्री क्या करेंगे, मैंने लेजर ऑलरेडी बना के रखा हुआ है। यहाँ पर सारे एक एक करके मैं एसेट्स को डेबिट करती जाऊंगी, बिकॉज ये कंपनी में आए हैं। तो फिक्स एसेट्स है तो ये डेबिट होगा, राइट। AC इसका कॉस्ट है 50,000। फिर है टैली सॉफ्टवेयर भी मैंने ख़रीदा है फॉर अकाउंटिंग ऑफ द कंपनी, राइट। तो 22,500। और फिर फर्नीचर है 1 लाख। ट्यूबलाइट्स भी चाहिए रहता है बिजनेस में, आपके ऑफिस के लिए। क्रेडिट मैं करूँगी SBI। हमारा SBI कहाँ गया? ये रहा SBI। तो पूरा 3,07,500 का हम लोगों ने परचेज किया है। इंस्ट्रूमेंट नंबर एंड ऑल को स्किप करते हुए, बीइंग फिक्स्ड एसेट्स परचेज्ड, राइट। ठीक है, ये एक एंट्री हो गई जर्नल पर 1 अप्रैल को। ओके, 1 अप्रैल की एंट्री हो गई। डेप्रिसिएशन एंड ऑल हम लोग आगे सीखेंगे, मैं आपको बताऊंगी, आप टेंशन मत लीजिए। और अब 3rd एंट्री जो है वो 1 मई की है। बट बिफोर दैट आई वॉन्ट टू शो यू 1 एंट्री राइट एट द एंड। ओवर हियर इट इज रिटन, प्लीज नोट दैट द इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ 1,000 per month एंड टेलीफोन बिल ऑफ 1,500 per month। तो बिजनेस में, हमारी कंपनी में इलेक्ट्रिसिटी बिल भी आता है एंड टेलीफोन बिल भी आता है हर महीने के महीने, ये खर्चा है। तो दिस इज़ द पेमेंट दैट आई हैव डन, दिस इज़ एन एक्सपेंस। और मेरी कंपनी से क्या गए हैं, इससे पैसे गए हैं, राइट। आई हैव डन द पेमेंट फॉर द इलेक्ट्रिसिटी बिल एंड टेलीफोन बिल, राइट। तो इसका एंट्री कहाँ होना चाहिए? पेमेंट वाउचर में। नाउ सेकेंड थिंग, फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल आई विल गेट द इलेक्ट्रिसिटी बिल एंड टेलीफोन बिल इन द नेक्स्ट मंथ में, राइट। अप्रैल मंथ का जो इलेक्ट्रिसिटी टेलीफोन बिल है वो मुझे मई मंथ में आएगा।
तो लेट्स स्टार्ट विद द एंट्री फॉर द मंथ ऑफ मे. मैं पेमेंट वाउचर पे जाऊंगी एंड आई विल चेंज द वाउचर डेट 1 मे, राइट. 1 मे को मेरा खर्चा आया इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस. में पहले एक्सपेंसेस बुक कर दे रही हूँ हर मंथ का, हम लोगों को करना ही है. और टेलीफोन बिल 1500 का था, राइट. और मैंने इसको कैश में पे किया है, ठीक है. बीइंग एक्सपेंसेस पेड इन कैश, राइट. मैंने इसको सेव कर दिया है. आई होप यू अंडरस्टूड. ये पेमेंट वाउचर में इसकी एंट्री होगी, राइट. ये दोनों एक्सपेंसेस हम लोगों ने उसकी एंट्री कर दी है. खर्चा गया था कैश से, तो इसकी एंट्री हम लोगों ने टैली में कर दी. भाई ये 2 खर्चे हुए हैं इलेक्ट्रिसिटी टेलीफोन बिल फॉर द मंथ ऑफ मे. ओके, राइट. आप ये वाला जो एंट्री है यहाँ पर जो है फॉर द मंथ ऑफ, यू कैन राइट दिस इन्फो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, फॉर द मंथ ऑफ April. Okay, for the month of April. Now, the next entry is, we have to remember this entry for the rest of the month till August, जहाँ तक ये सारी एंट्रीज हम लोगों ने करी है. अभी 1 मई को क्या हुआ है, मैंने एक कस्टमर है जयंतीलाल स्टोर्स, इनको मेरे गुड्स सोल्ड किए हैं. तो इसकी एंट्री कहाँ होगी? वेरी सिंपल, सेल्स वाउचर में होगी इसकी एंट्री. और यही वाला मोड होगा, नेम ऑफ द आइटम एंड एवरीथिंग, यही वाला मोड होगा. मैं वाउचर डेट हम लोगों ने चेक कर लिया है. पार्टी अकाउंट नेम में क्या आएगा? ऑल्ट सी प्रेस करेंगे, ऑफ कोर्स, जयंतीलाल सन्ड्री. डेटर हुआ ना वो हमारा, वी आर गोइंग टू गेट मनी फ्रॉम हिम, तो वो हमारा डेटर हुआ ना. सिंपली सेव, यू कैन डू कंट्रोल ए गाइज. डिस्पैच डिटेल्स में कंट्रोल ए कर रही हूँ. यहाँ पे एड्रेस वैसे आना चाहिए, लेकिन अभी हम लोग टाइम के हिसाब से भरते हैं आगे. बिधान नगर गोडाउन से मेरा ये मूवमेंट होगा. 15 पैकेट्स मैं सोल्ड कर रही हूँ 55. यहाँ पे अकाउंटिंग डिटेल्स में क्या आएगा? ऑल्ट सी मैंने प्रेस किया, सेल्स. कंट्रोल ए करके मैंने सेव कर दिया है. यहाँ पे भी कंट्रोल ए करके मैंने सेव कर दिया. फिर कर्ड 400 ग्राम बिधान नगर, क्वांटिटी 10, 45 रेट में मैंने इसको सोल्ड किया है. अकाउंटिंग डिटेल्स फॉर कर्ड इज कि इट इज़ बीइंग सोल्ड, दैट इज इट इज़ अ सेल. देन फ्रेश पनीर, आई एम सेलिंग फ्रेश पनीर फ्रॉम माई गोडाउन बिधान नगर. 15 क्वांटिटी है एंड 250 इज द रेट. अगेन अकाउंटिंग डिटेल्स, इट्स अ सेल. फ्रेश पनीर, डाइज्ड मोज़रेला चीज़ बिधान नगर गोडाउन से निकलेगा ये. Quantity is 20, rate is 550. Sales, it's a sale. फिर it's whole wheat bread, we are selling whole wheat bread from the Bidan Nagar location. और 25 quantity, 25 per packets rate and it's a sale. इसको सेव कर दो. brown bread, okay, brown bread Bidan Nagar, और 25, 45 is the rate. Sales, कंट्रोल ए करके मैंने इसको सेव कर दिया. देन द लास्ट वन इज मल्टीग्रेन ब्रेड बिधान नगर. हाउ मच आर गोइंग टू सेल? 55 सेल्स, कंट्रोल ए, राइट. चलिए, बीइंग गुड्स सोल्ड टू जयंतीलाल स्टोर्स, राइट. कैन आई सेव इट? अच्छा, इसका वाउचर डेट आप बोलोगे कि 1 हो गया है, 1 करना है तो 1 ही रहेगा, ठीक है. मैंने इसको सेव कर दिया. ये सेल की एंट्री हो गई. आई होप यू अंडरस्टूड. नेक्स्ट एंट्री 31 मई को जयंतीलाल ने रिटर्न कर दिया. जयंतीलाल रिटर्न्ड द फॉलोइंग आइटम्स फॉर विच वी इशूड अ क्रेडिट नोट टू हिम. तो उसने मुझे ये गुड्स रिटर्न कर दिया. तो अगर वो मुझे कुछ रिटर्न कर रहा है एंड आई एम अ सेलर, तो मैं उसको क्या इशू करूँगी? मैं उसको क्रेडिट नोट इशू करूँगी. डू यू रिमेंबर गाइज? मैं उसको क्रेडिट नोट इशू करूँगी कि टू रजिस्टर हिज क्रेडिट इन हिज अकाउंट, कि आपका इतना क्रेडिट है आपके अकाउंट में और जो भी पेमेंट होगा बैलेंस पेमेंट आपको कर दिया जाएगा. तो ये क्रेडिट नोट में हम लोग इसकी एंट्री करेंगे. तो चलते हैं क्रेडिट नोट पे. ईदर यू कैन डू ऑल्ट
F6 और या फिर आप F10 पे जाकर भी सेलेक्ट कर सकते हो. मैंने Alt F6 करके रखा है. जयंतीलाल स्टोर्स हमारा पार्टी अकाउंट नेम आएगा. Okay, before that, let's go and check the original invoice number. What was the invoice number? It's 1. They have written it 1. It's 1. Okay. Alt F6. Jayantilal Stores. 1st May. ये एड्रेस होना चाहिए, लेकिन अभी हम लोग बस भरते जा रहे हैं. मिल्क, उसने मिल्क हमें विद्यानगर में आ गया. हमारे 5 पैकेट्स मिल्क दिए. देखिए अपने आप रेट्स आ जा रहे हैं. ठीक है ना. द अकाउंटिंग डिटेल्स फॉर ईयर इट विल बी सेल्स रिटर्न, राइट. इट्स नॉट अ सेल गाइज, इट्स अ रिटर्न. तो इसका अकाउंटिंग डिटेल्स क्या होगा? ये इट्स अ सेल्स रिटर्न बट इट विल बी इन सेल्स अकाउंट. ठीक है, इसको कंट्रोल करके हम लोग सेव कर देते हैं. कर्ड भी हमारे पास रिटर्न होकर आया है. कितने पैकेट्स आए हैं? 6 पैकेट्स आए हैं. 45 करके है. ठीक है, इसकी अकाउंटिंग डिटेल्स है सेल्स रिटर्न एंड कंट्रोल ए. फ्रेश पनीर विधाननगर 7,250 सेल्स रिटर्न एंड सिंपली सेव. डाइज्ड मोज़रेला चीज़ भी हमारे पास रिटर्न आई है. विधाननगर 2,550 सेल्स रिटर्न एंड सेव. बीइंग गुड्स रिटर्न्ड बाय जयंतीलाल स्टोर्स एंड क्रेडिट नोट इज issued for the same. 31st को ये एंट्री हुई थी. देखिए आप ऐसे भी जाकर अपने प्लीज़ नोट दीज वाउचर डेट्स, और आप ऐसे भी जाकर इसको चेंज कर सकते हो. तो मैंने सिंपली इसको सेव कर दिया है. नाउ डू यू वांट टू सी द इफेक्ट ऑफ इट? येस, वी वांट टू सी द इफेक्ट ऑफ इट. लेट्स सी यहाँ पर इसके डेट्स मैं हटा दे रही हूँ बिकॉज वो एक ही डेट ले रहा है. तो यहाँ पर सेल हुआ है, यहाँ पर क्रेडिट नोट यहाँ पर हम लोगों ने चेंज कर दिया है. वी कैन गो टू और आप जा सकते हो फिर लेजर रिपोर्ट्स पे. जयंतीलाल स्टोर्स इतने का हम लोगों ने सेल किया था, बट इतने का हम लोगों ने उसको क्रेडिट नोट दे दिया है. सिंस ही रिटर्न द गुड्स टू अस, तो ही इज़ नॉट लाइबल टू पे अस फॉर द रेस्ट ऑफ द गुड्स दैट ही हैज़ रिटर्न, राइट. तो वो क्रेडिट हम लोगों ने उसको बोला है कि हम लोगों ने आपकी क्रेडिट को बुक कर दिया है. तो दिस इज़ हाउ यू बुक द क्रेडिट, दिस इज़ हाउ यू बुक द रिटर्न. ठीक है, दिस इज़ हाउ वी बुक द क्रेडिट कि आपने जो गुड्स रिटर्न किया है हम लोगों ने उसकी क्रेडिट नोट आपको इशू भी कर दिया है और उसकी आपके अकाउंट में एंट्री भी कर दी है. तो नाउ वी आर गोइंग टू पे यू 14,930. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस कॉन्सेप्ट ऑफ इशूइंग द क्रेडिट नोट गाइज. दिस इज़ हाउ यू आर गोइंग टू, दिस इज़ वॉट इज़ द कॉन्सेप्ट. आपने अपना गुड्स किसी को सेल किया है, दे हैव रिटर्न द गुड्स, तो यू हैव इशूड देम द क्रेडिट नोट. तो इसका इफेक्ट क्या होता है कि 18,325 का आपका जो बिल है उसको उसमें हम लोगों ने 3,395 का क्रेडिट कर दिया है और अभी आपको 14,930 ही पे करना है, राइट. दिस इज़ वॉट इज़ द कॉन्सेप्ट. सो दिस इज़ इट फॉर टुडे. 31/05/2024 मई तक की हम लोगों ने एंट्री कर ली है. नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग आएंगे तब हम लोग डेबिट नोट की एंट्री करेंगे और रेस्ट ऑफ द एंट्रीज करते चलेंगे. ओके गाइज, थैंक यू.